फैसल टाउन के हवाले से आजकल मार्केट में डिफरेंट क्या से राइयाँ चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी फ्रॉड हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं जी कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जी नस गए। अब कुछ रियलिटी बेस्ड बातें करते हैं। क्यों मामलात बिगड़े, क्या हुआ? जब आरडीए की वेबसाइट पे एक एफआईआर का पूरा एक नोटिफिकेशन दिखाया गया कि भाई एफआईआर क्या हुई है, तो एफआईआर में जब पढ़ा गया तो डिफरेंट कुछ कोई 50 से 55 प्लॉट थे, उनके ऊपर कब्जा नहीं था। वहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं था, वहाँ पे जहाँ पे सीवरेज देनी चाहिए थी, वहाँ पे डिफरेंट ये छोटे-मोटे एलिगेशंस रूल उसके अंदर लगे हुए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा इक़दाम है कि यार हमारे माशाल्लाह इदारे जागे हुए हैं। नैब है, दूसरे हैं, वो तमाम इदारे इस टाइम जागे हुए हैं, वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ये छोटा-मोटा एलिगेशन है। ये सोसाइटी के ऊपर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फैसल टाउन बेसिकली ये फैसल टाउन 1 के ऊपर लगा है, फैसल टाउन 2 के ऊपर इस टाइम ये नहीं लगा। फैसल टाउन 1 के ऊपर पिछले दिनों को ये भी नज़र आ रहा है कि यार उधर जाके लोग एहतजाज कर रहे हैं, ज़मीनों को पैसे नहीं दिए गए। अब देखें एफआईआर जब आ गई है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यार फैसल टाउन डूब गया या फैसल टाउन के वहाँ पे जो रिहायशी हैं उनको नुकसान हो गया। अब पॉइंट ज़रा समझने का है। एफआईआर होगी, उसके बाद चौधरी मजीद साहब जी जाएँगे, अपना एक स्टेटमेंट देंगे, अपना लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि देखें मैं यहाँ पे बड़ी बातें करता रहा हूँ कि यार ये हो गया, वो हो गया। असल बात तो ये है कि मैनेजमेंट सामने आए, मैनेजमेंट अपनी बात रखे कि यार असली बात ये है, तो फिर क्या ही बात है। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो रियलिटी बेस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, समझाता भी हूँ। अब रिस्क फैक्टर तो ऑब्वियसली होता ही है जब भी किसी आप हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, रिस्क फैक्टर वहाँ पे नहीं है जब आपने कोई ऑन ग्राउंड चीज़ ले ली, ठीक है? जैसे हमारे पास गुलबर्ग में है, 5 मरला जी ऑन ग्राउंड ले लें 1 करोड़ 75 लाख रुपए का। आपके पास कनाल का जी 3.5-4 करोड़ रुपए का प्लॉट है। लेकिन जब आपको ऐसी हाउसिंग सोसाइटी मिले जहाँ पे आप थोड़ी पेमेंट दे के चीज़ें ले लें, जैसे कि आपको भी 34,95,000 का प्लॉट मिल रहा है, कैश पे लेते हैं तो 27,90,000 का मिल रहा है, विद प्लॉट नंबर मिल रहा है। कहने का मकसद क्या है कि चीज़ें कंपटीटर्स भी एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। हो सकता है ये किसी और को खींचते हो, वो इनकी खींचते हो। तो ये मामलात, ये वाइस वर्सा चीज़ें चलती हैं और किसी भी हाउसिंग कोई भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है जिसके ऊपर कोई एफआईआर ना हो। ये मामला चलता ही है, लेकिन ये बहुत अच्छा इकदाम है और ये नैब की तरफ से जितने हमारे इदारे हैं, ये काम बर-वक़्त करने चाहिए और ये होने चाहिए। देखें ताकि कोई भी, क्योंकि ये तो चलें बहुत बड़ा डेवलपर है, काम कर रहा है इसने फैसल हिल्स, मल्टी और डिफरेंट और प्रोजेक्ट की, जो भी कोई चोर उचक्का है, वो पाकिस्तान की अवाम का कोई 1 रुपया भी यहाँ से फ्रॉड करके ना ले जाए। हमने देखा है कि बहुत बड़े-बड़े बिल्डर्स ने फ्रॉड किया। जी, कमर्शियल में ज़्यादातर हुआ कि आपको करोड़ रुपए के ऊपर जी लाख रुपया देंगे, आपकी जगह भी हो जाएगी, रेंट भी देंगे, फ्लांटिंग ये सारा कुछ चलता रहा। वो क्या हुआ इन द एंड वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए। लोगों के पैसे ज़ाया हो गए। तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इदारों की कामयाबी है कि अब लोगों की जो पकड़ है ना वो हो रही है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद ये करते हैं कि भई जैसे फैसल टाउन पहले आबाद हुआ, अब फैसल टाउन 2 भी इस तरह आबाद होगा, मल्टी उस तरह आबाद होगा। तो ये लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के लिए तमाम चीज़ें हो रही हैं और बाकी इंशाल्लाह जैसे-जैसे अगला लाएअमल बनता जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो साथ-साथ आपके साथ इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। बाकी आपसे वीडियो से इजाज़त चाहूँगा, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई भी किसी किस्म की और मालूमात चाहिए तो हमारे नंबर आ रहे हैं। थैंक यू।